Now we are doing more sums of motion. This one is from exercise question number 4. आपको याद होगा हमने फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ऑलरेडी कर दिया है. फर्स्ट क्वेश्चन था वो एथलीट वाला, सेकेंड क्वेश्चन था वो जोसेफ जॉग्स, थर्ड क्वेश्चन था वो अब्दुल, एंड द फोर्थ वन इज नाउ वाटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. आपको मालूम है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी 0 ऑन अ लेक accelerates in a straight line at a constant rate of 3 meter per second square. मतलब acceleration दिया है a is equal to 3 meter per second square for 8 seconds. So time is equal to 8 seconds. How far मतलब distance find करना है. How far does the boat travel? तो आपके पास u, a, t and s है. We will use the second formula. You know the formula s is equal to ut plus half at square, right? S is equal to ut plus half at square. Now u is what? 0. U is equal to 0 and t is equal to 8, a is equal to 3. T is equal to 8. A is equal to what? A is equal to 3 and t is equal to 8 का square 64. 0 into 8 is 0. 32 2 is 64. 32 3 is 96. So this is 96 plus 0 is equal to what? 96 meters. So the boat has covered 96 meter distance on the lake. We have answer है very easy. Starting from rest मतलब initial velocity 0, acceleration is given, time is given, just put the value in the formula, you will get the answer. Now seventh sum is very important sum. A ball is gently dropped. Gently drop मतलब बस छोड़ दो ऐसे, मतलब ऐसे फेंकना नहीं है, मतलब ये फोर्स लगा के फेंकते हो ऐसा नहीं, जस्ट थ्रो, जस्ट ड्रॉप, राइट? थ्रो नहीं करना है, ड्रॉप करना है, छोड़ देना है. अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम द हाइट 20 मीटर. हाइट 20 मीटर मतलब डिस्टेंस, मतलब वो जो बॉल है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 20 मीटर. इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब एक्सेलरेशन दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगर आपके हाथ में ये बॉल है, राइट, तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगी ना, आप पकड़ के रखेंगे. सो इनिशियल वेलोसिटी इज व्हाट? 0. तो विथ व्हाट वेलोसिटी इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड, मतलब आपको क्या फाइंड करना है? फाइनल वेलोसिटी, है ना. एंड आफ्टर व्हाट टाइम, मतलब टाइम भी फाइंड करना है. विथ विच वेलोसिटी एंड आफ्टर व्हाट टाइम इट विल टच द ग्राउंड. हाइट दी है 20 मीटर, मतलब बॉल कितना डिस्टेंस कवर करेगा? s 20 मीटर. एक्सेलरेशन इज गिवन, u इज इक्वल टू 0 क्यों लिया? क्योंकि शुरुआत में बॉल आपके हाथ में है. सो इनिशियल वेलोसिटी 0. आपको फाइंड करना है v एंड t. तो आपके पास फॉर्मूला है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. उसमें वैल्यू डालोगे तो आपका v आ जाएगा, सॉरी आपका टाइम आ जाएगा, टाइम. और या फिर आप v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as में डालो तो डायरेक्ट v आ जाएगा, राइट. तो वी यूज टू फॉर्मूला. फर्स्ट फॉर्मूला v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. तो v क्या है? v नीड टू फाइंड. v हमें फाइंड करना है u0 s20 a10. v फाइंड करना है u0 a10 और s क्या है? 20. तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 20 टू द 40, 40 इंटू 10 क्या होता है? 400. नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट निकालो तो v स्क्वायर का v हो जाएगा, तो 400 का क्या होगा? 20. आंसर आ गया 20 मीटर पर सेकेंड. v आ गया. अभी आपके पास ये फर्स्ट फॉर्मूला भी है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, वेरी इजी फॉर्मूला. तो v इज इक्वल टू क्या रखा मैंने? 20. u मतलब 0, a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू 10 और t ऐसे रखो. तो 20 इज इक्वल टू 10t, 10 नीचे आएगा तो 20 अपॉन 10 इज इक्वल टू व्हाट? 2 सेकेंड. 2 सेकेंड के बाद बॉल 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो गिरेगा, इट विल टच द सरफेस. तो एक्सरसाइज में ये 2 ही सम है डिपेंडिंग ऑन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन फॉर्मूला. कौन सा सम किया हमने? 7 एंड 4 और 1 2 3 हमने कर दिए थे. सो 1 2 3 4 7 ख़त्म हो गए और सारे सम इन टेक्स्ट वाले ख़त्म हो गए. अभी ये चैप्टर में सिर्फ 2 टॉपिक बाकी है हमारा, ओनली 2 टॉपिक्स. एक टॉपिक है ग्राफ वाला. बहुत सारे स्कूल में ग्राफ कैंसिल करवाते हैं. अगर आपकी स्कूल में चलाएंगे, मैं तो सारे टॉपिक चलाऊंगा, लेकिन बहुत सारे स्कूल में ग्राफ का टॉपिक कैंसिल होता है. सारी स्कूल में नहीं होता, बहुत सारे स्कूल में होता है. एंड लास्ट टॉपिक हमारा बाकी है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. 2 टॉपिक ही बाकी है हमारे, ग्राफ वाला टॉपिक और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. बाकी सारा चैप्टर खत्म हो गया हमारा.